मैं आपको खबर बता देता हूं, फिर उसका पक्ष विपक्ष भी जान लीजिएगा। पहला मुद्दा जो है पार्लियामेंट का है, संसद का। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद फिर सदन दोबारा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों सदनों में अदानी और जॉर्ज सोरोस, सोनिया गांधी के बीच साठगांठ मामले पर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में हंगामे के बीच विपक्ष की ओर से सदन चलाने की दुहाई दी जाती रही, तो वहीं ट्रेजरी बेंच आक्रामक नजर आया। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जब परंपरा और पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए ये कहा कि सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई चलनी चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ जी ने कुरुक्षेत्र दौरे का जिक्र करते हुए महाभारत के संजय का जिक्र कर मजाकिया अंदाज में जवाब भी दिया। सभापति धनखड़ जी ने कहा, कल मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र गया था और वहां मुझे संजय की याद आई। तब कैसे संजय ने पूरा महाभारत देखकर धृतराष्ट्र को सुनाया था। यहाँ भी संजय हैं और इन्होंने भी 5 दिन देखा है कि सदन की कार्रवाई को किस तरह से बाधित किया गया, चलने नहीं दिया गया। संजय सिंह इस बार वेल में नहीं आए, लेकिन देखा है कि कैसे बार बार सदन को स्थगित करा दिया गया। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने कहा, आपके समक्ष और इस सदन के समक्ष नेता सदन ने एक प्रस्ताव रखा कि शून्यकाल और प्रश्नकाल अनिवार्य रूप से चलना चाहिए, ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रख सकें। उन्होंने आगे कहा कि सांसदों के इतने अहम मुद्दे लगे हैं, इस पर सदस्यों ने भी सहमति जताई कि बाधा ना डाली जाए। इस पर सभापति धनखड़ जी ने उन्हें टोका और कहा, सोचिए मुझे कितनी पीड़ा होती होगी। जो आप बात कह रहे हैं उसे आप ही पहले भूल गए। किसी भी तरफ से रुकावट डाली जाए, चाहे इधर से या उधर से, मेरे दिल को चोट लगती है। उन्होंने आगे कहा, हमने भारतीय संविधान को अपनाने की 1 सदी की चौथी तिमाही में प्रवेश करके अपना वर्तमान सत्र शुरू किया है। पूरे सप्ताह सदन नहीं चल सका। किसी को भी सदन को बाधित नहीं करना चाहिए। और किस तरह सभापति जी ने सदन को स्थगित किया, आप भी सुनिए, उसके बाद फिर आप पक्ष भी जानिए। तो चलिए आपको इस खबर का पक्ष बता देते हैं। सदन में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस हर मर्यादा को तोड़ रही है। हर जगह इनके व्यवहार के कारण जनता ने उनको नकार दिया है। वो विपक्ष जो भी चर्चा चाहते हैं, स्पीकर ने कहा कि नियम और प्रक्रिया के अनुसार सरकार चर्चा के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, संसद में चर्चा से भाग रही है। हमारी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये यानी कि विपक्ष खुद संसद को बाधित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश को कांग्रेस, विपक्षी दलों और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच संबंधों के बारे में जानने का अधिकार है। इस मुद्दे को सदन में उठाना सांसद का अधिकार होता है, लेकिन विपक्ष मेरी आवाज और उनके यानी कि विपक्ष के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दबाने की कोशिश कर रहा है। सोरोस जैसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं और खालिस्तान का समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी फंस गई है वहां। इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है, बताएंगे मेरे सहयोगी निम्मी सिन्हा। पार्टी हर मर्यादा को तोड़ रहे हैं और उसी के साथ किसके इशारा पर ये चल रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के इशारा पर चल रहे हैं। ये लिंक भी अभी एकदम खुलासा हो गया, इट हैज बिकम वेरी ओपन। फिर भी वो अपने आप को और सारे देश में रिजेक्ट हो रहे हैं। वो थोड़ा कुछ 99 सीट आने के बाद इतने उनको उत्साह आ गया था, लेकिन हर जगह इनके व्यवहार के कारण सभी जगह जनता ने उनको रिजेक्ट कर रहे हैं और जिसके साथ जा रहे हैं उनको भी डुबा रहे हैं। एसपी के साथ जाते तो एसपी डूब जाता है, अभी शिवसेना और एनसीपी को डुबा दिया है। थोड़ा इधर उधर होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को डुबा देता था। ऐसे कहीं भी जाओ, कांग्रेस पार्टी और किसी रीजनल पार्टी को उनके हाथ पकड़ के, उनकी उंगली पकड़ के चले जाते हैं,
फिर भी ऐसा व्यवहार करते हैं और लोगों को ये भी समझ आया है। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, जब मैं पार्लियामेंट अफेयर्स का मंत्रालय का जिम्मेदारी देखता था, हमने बातचीत भी की थी, पेगासस करके सप्ताह तक 15 दिन तक इन लोगों ने सेशन चलाने नहीं दिया। अभी क्या हो गया? उसमें कुछ नहीं था। ऐसे ही किसी फॉरेन का एक संस्था के रिपोर्ट के आधार पर। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और अपने बचाव और सरकार के घेराव में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सदन सिर्फ सरकार की वजह से स्थगित हो रहा है। वे सदन चलाना ही नहीं चाहते। हमने मुद्दा उठाया और उन्होंने 10 सेकंड के अंदर सदन स्थगित कर दिया। सरकार संसद में अडानी का नाम नहीं सुनना चाहती। उन्होंने आगे कहा कि आज सदन शुरू होने से ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत ही भड़काऊ और अपमानजनक बयान दिया। ये एक नई बात है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि कौन ए टीम है और कौन बी टीम है, ये जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी हमेशा बीजेपी की गलत नीतियों का विधानसभा से लेकर लोकसभा तक लगातार उनका विरोध कर रही है। हिंदुस्तान में अगर बीजेपी की गलत नीतियों का कोई डटकर मुकाबला करने वाली पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का कहना है कि सत्ता पक्ष सदन स्थगित करा रहा है। अभी तक विपक्ष को गालियां देते थे कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, आज खुद ही हल्ला कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, वो भी एक फर्जी विषय पर। गलत विषय को लेकर हल्ला किया जा रहा है। सत्ता पक्ष सदन स्थगित कराए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। House is adjourning only because of the government. They don't want to run the house at all. You see, today morning 11 o'clock, within 10 seconds, we raised for a issue. That point out, within 10 seconds, they are adjourning the house. Now also, we only seeking for raising the privilege motion. As per the rule, that point out, they are adjourning. The government didn't want to do the house at all, because they don't want to hear the name of Adani at all. That is why the problem. That's also just before the house commencing. Parliamentary Affairs Minister himself is making very provocative statement and defamatory statement. तो यहाँ पर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है कि भाई वो सदन इसलिए नहीं चलना देना चाहते कि भाई अडानी का नाम वो नहीं सुनना चाहते। और ये विपक्ष का हमला और वहाँ सत्ता पक्ष का बचाव और सदन में हंगामा लगातार समय की बर्बादी है। अब बात करेंगे राहुल गांधी पर लगे सोरोस से मिले आरोपों की, जिन पर आज संसद में भी हंगामा देखने को मिला। दरअसल केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुझे लगता है कि देश के सामने कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते हैं। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। ये भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। हम इसे पार्टी की राजनीति के रूप में नहीं देखते। हमने कांग्रेस और अन्य दलों से कहा है कि हम 13 से 14 दिसंबर लोकसभा में और 16-17 दिसंबर राज्यसभा में इसको लेकर और संविधान पर जो है चर्चा करेंगे। चलिए अब इस खबर का पक्ष भी जान लीजिए। अभी देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं, गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हम हाउस चलाना चाहते हैं अच्छी। तो चलिए अब आपको इस खबर का पक्ष समझाते हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी देशद्रोह का काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस से मिलकर उनकी भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी की भाषा वहाँ सोरोस बोलते हैं। भारत विरोधी लोगों को वो फंडिंग करते हैं। इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए।
हूं कि कुछ देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा अभी देश में जो मुद्दा सबके चलिए अब इस खबर का विपक्ष समझ लीजिए। और अब आरोपों के बचाव में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जब सरकार और उसका शीर्ष नेतृत्व साजिश के सिद्धांतों पर गौर करना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसे वे छिपाना चाहते हैं। आप सरकार में हैं, चीजों की जांच करवाएं। साथ ही सोनिया गांधी एफडीएल मुद्दे पर सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी का झूठा आरोप लगाना एक आदत बन चुकी है।